ये है इनका जो सबवर्जन प्रोसेस का चार्ट। पहला है डीमोरलाइजेशन, जो कि है नैतिक पतन करना किसी भी देश का। अब ये जो डीमोरलाइजेशन है, इसके भी चार स्टेजेस में करते हैं, या चार डिफरेंट शाखाओं में करते हैं। ये एक तरह से नहीं करते, ये आइडियाज के थ्रू करते हैं। जो विचार होते हैं किसी सोसाइटी के, जो स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ा जाता है धीरे धीरे। लाइफ जो जैसे होती है लोगों का, जैसे भारत में जाति, संयुक्त परिवार, धर्म, इसको तोड़ा इन्होंने। हाँ, और जो तीसरा है, चार नहीं तीन होते, तीसरा होता है लाइफ। ठीक है, अब हम इनको धीरे धीरे डिटेल में देखते हैं। रिलीजन सबसे पहले होता है। रिलीजन तो वो क्या करते हैं कि उनका मानना है कि डिस्ट्रॉय करो जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है किसी देश का, या तो उसको डिस्ट्रॉय करो या उसको रिप्लेस करो, या विथ सम सेक्ट, या जो गुरु होते हैं, कल्ट होते हैं, या कोई एक ऐसी चीज के साथ में जो असली जो धर्म है किसी देश का उसको हटाओ, और उसकी जगह पे किसी फेक उसको रिलीजन को, किसी कल्ट को लेकर के आया जाए जो कि उसको रिप्लेस करे। जो जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो अपने मूल संस्कृति से, शास्त्रों से दूर हो जाए, कट जाए। तो हमने देखा होगा पहले से चला आ रहा है ये, तो हम देखे इस्कॉन मूवमेंट है, वो सिर्फ वो गॉडमैन बने हुए हैं, दे हैव बिकम, गोलों की चाबी उन्हीं के पास में है। ठीक है, फिर हम आज के जमाने में देख रहे हैं ईशा फाउंडेशन हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, आर्य समाज पहले से, संघ आरएसएस सबसे बड़ा, संघ सबसे बड़ा, दे आर द पुलिसमैन ऑफ गॉड, सेल्समैन ऑफ गॉड। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो ये कर दिया। तो ये इनकी एक आइडियोलॉजी रहती है। इसमें कौन कौन हम देखते हैं, कौन कौन नैतिक पतन के भागीदार होते हैं जो करते हैं ये चीज को। बाबा लोग जितने भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ले लीजिए, जग्गी वासुदेव ले लीजिए, राम भद्राचार्य, ये हर कहीं पे आपको दिख जाएंगे जितने सरकारी इवेंट होते हैं। चाहे वो वहां पे आपको सरकार के लिए वोट मांगते हुए दिख जाए, या सरकार के साथ में हाथ मिलाते हुए घूमते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड में ये भी डालते हैं कि ये जो सरकार है ये हमारे हिंदू रिलीजन के साथ में काफी, मतलब वो पर्यायवाची बन जाता है कि भाजपा और आरएसएस मतलब हिंदू। उस चीज को वो धीरे धीरे वो एक आइडियोलॉजी डाली जाती है। ठीक है, तो एक तो ये है कि पॉलिटिसाइजिंग ऑफ रिलीजन। दूसरा है कि कमर्शियलाइज कर दिया कि ये जितने भी हो रहे हैं, मुरारी बापू है, ये है वो है, वहां पे लोग चंदा लेते हैं, और या भाई हमें मंदिर बनाना है, हमें ये करना है, वो करना है, वहां पे आप कमर्शलाइजेशन जैसे हमारे तीर्थ क्षेत्रों का भी कर दिया है। बनारस आदि का जो कमर्शलाइजेशन किया, कुंभ का कमर्शलाइजेशन किया, अयोध्या का 400 करोड़ लेके अभी लूट के सरकार बैठ गई। ये जो कमर्शलाइजेशन है पूरा, मंदिर तोड़ दिए, इससे भी मंदिर तोड़ दिए, मंदिर पे कब्जा कर लिया सरकारों ने। हाँ, तो अब लोगों के पास में अपने धर्म से, फेथ से रिलेटेड जो जिस चीज से अपने आप को जोड़ता है हिंदू, वो कहाँ जाए, क्या करे। गौ हत्या हो रही है, उसको भी रोकने का कोई वो नहीं हो रहा, तो हिंदू का तो मनोबल टूट ही रहा है ना। दिस इज ये सब बहुत सिस्टमैटिकली हो रहा है संदीप जी। हम जैसे जैसे बात करेंगे आपको दिखेगा कि ये बहुत सोची समझी तरह से हो रहा है। एंटरटेनमेंट करना इन्हीं चीजों का, रिलीजन का एंटरटेनमेंट बना दिया जाए कि अब वहां पे ईशा के वहां पे देखिए कितने कितने पैसे लेते हैं वो। ऐसे और भी मठों में होता होगा। तो ये वहां पे इतने इतने पैसे लेते हैं और सब गलत तरह से करते हैं क्योंकि इन्हें खुद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो ये भी है कि इतने बड़े स्केल में वहां पे परफॉर्मेंसेस होती हैं, सब होते हैं। ये भगवान से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको लगेगा। ठीक है, फिर है कि हाँ, धर्म का राजनीतिकरण एक राष्ट्र के नैतिक रूप से पंगु बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब कोई राष्ट्र ईश्वर से संबंधित चीजें सरकार को सौंपने लगता है और ईश्वर को सामाजिक न्याय तथा
पक्षपात पूर्ण राजनीतिक झगड़ों में घसीटने लगता है तो वह अनिवार्य रूप से वह सब कुछ खो देता है जिसे धर्म, दया और ईश्वर की कृपा कहता है वो। तो देखिए, ये मैं नहीं, ये यूरी ने कहा है, ये केजीबी का प्रोपेगेंडा है। दिस इज व्हाई इट इज डन। धर्म को सबसे सफल ईश्वर के विक्रेताओं के मतलब सेल्समैन ऑफ गॉड पर निर्भर बना देते हैं ये लोग, और ये विक्रेता उच्च नैतिक मानकों के भी नहीं होते हैं। इस प्रकार वास्तव में नैतिक और ईश्वर केंद्रित लोग संगठित धर्म से दूर कर दिए जाते हैं। और इसमें है ना वो भी है कि धर्म में व्यक्ति पूजा, पर्सनालिटी कल्ट्स को बढ़ावा देना, ये भी इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे हमारे यहाँ नेताजी को विष्णु अवतार बता दिया, राम जी को लाने वाला बता दिया। बेशक ईश्वर के बजाय आराधना और ध्यान का केंद्र बन जाता है। अक्सर ऐसे धार्मिक ठग स्वयं को ईश्वर का अवतार या यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर होने का दावा करते हैं। और ये जैसे नारायण स्वामी मंदिर में बताइए यूरी ने, जो आज हमने कितने पिछले साल की थी कि मैं तो ईश्वर का अवतार हूँ, ये चीज वो बता के गया 1980s में। और ये उसके भी जैसे नारायण स्वामी जी का मंदिर है जहाँ भगवान नहीं है, उनको ही अवतार घोषित कर दिया है, वही मंदिर मूर्तियां चल रही है। जैसे हाँ, तो और नेता को अवतार घोषित कर दिया गया है। तो ये सब उसी स्ट्रेटजी का, वही यूनिवर्सिटी केजीपी से अमेरिका पहुंचकर भारत ऐसी यूनिवर्सिटी में आया, पूरी दुनिया में से फैला है। जी एब्सोल्युटली। तो हर कार्यक्रम में दिखकर धीरेन शास्त्री, रामभद्राचार्य, जग्गी वासुदेव इत्यादि और भी आप नाम इसमें जोड़ लीजिए, धर्म और संस्कार की एकता की मिली जुली अफीम बेच रहे हैं। धर्म के दमनकर्ताओं के शासन को वैधता और पवित्रता का आवरण प्रदान करने में अधिक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं ये लोग। तो जो डीमोरलाइजेशन का प्रोसेस है उसका फर्स्ट जो स्तंभ होता है वो रिलीजन होता है, और ये रिलीजन को काटने का काम कर रहे हैं ये जितने भी और एक और चीज, ये जितने भी ये जो जग्गी जैसे लोग हैं, धीरेन शास्त्री जैसे लोग हैं जो ये गलत बयान देते हैं और गलत कार्य करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग भ्रमित होते हैं कि सही कौन है, गलत क्या है। और ये जो बता रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं धार्मिक चीजों के बारे में, तो उसके बारे में भी एक तो लोग भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, दूसरा उनका रिलीजन, धर्म से भी विश्वास उठता है, क्योंकि वो ऐसे जैसे जग्गी के बारे में आया और वो हो सकता है सत्य भी हो, ये वो लड़कियों के साथ में जैसे नग्न अवस्था में उनसे योग करवाते हैं। तो ऐसे जो गलत कार्य करते हैं, तो जो धर्म गुरु है उनसे भी आस्था उठती है। ये भी एक सबवर्जन का ये है, टैक्टिक है। और ये जान के ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो कि लूज मोरल्स के होते हैं। तो वो जो फोटो मैंने वहां पे दिखाई थी यहाँ पे, उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी आपको बताती हूँ। मैं ये जो है यूरी यहाँ पे गया था, तो यूरी ने कहा कि उसको वहां पे इसलिए भेजा गया था कि केजीबी ने कहा कि इतने बीटल्स और ये सब लोग जो जा रहे हैं ऋषिकेश में धर्म गुरुओं के आश्रम में, ये क्यों जा रहे हैं। तो केजीबी ने ये पता करने के लिए यूरी को भेजा था महेश योगी के आश्रम में। तो ये वहां पे गया और उसने काफी बातचीत की सबकी, और उसने कहा कि वो उस आदमी को कुछ भी नहीं पता है धर्म के बारे में, क्योंकि ये खुद भी बहुत स्टडी करता था। कहता है बट ठीक है, वो हिंदुओं को खुद गड्ढे में कूदने के लिए वो कर रहे हैं, उनके शास्त्रों से काट रहे हैं। तो यदि कोई राष्ट्र खुद ही अपना पतन करना चाहे तो हमें उसके लिए उसको राह दिखानी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो दे आर यूजफुल इडियट्स, ये उनको संज्ञा दी गई थी। ठीक है, करने तो दे आर ओनली हेल्पिंग इन डीमोरलाइजेशन प्रोसेस। नैतिक पतन के स्टेट में हमारे सहायक ही हैं ये लोग, तो इन्हें करने दो, ये इनके बॉस ने इन्हें कहा था। तो ये आज भी लागू वही होता है कि संघ आदि जैसे हिंदू समाज का नैतिक पतन कर रहा है, तो कोई हमारे राष्ट्र का नैतिक पतन करना चाहता है तो वो मास्टर्स के कहने पे करवा रहा है और हिंदू का नैतिक पतन हो रहा है। जी